Hello everyone. Today we will read about the second type of cell division, that is meiosis. We have already read about mitosis in this channel, and today we will read about meiosis. So meiosis, the term was given by Farmer and Moore. Farmer and Moore. Okay. ठीक है. सेकेंड, मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिडक्शनल डिवीजन. व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन? क्या कोई चीज रिड्यूस होता है? यस. यहाँ पे जो होता है वो क्रोमोसोम का नंबर जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है. लाइक जैसे कि हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है. जो मदर सेल होता है, जैसे अगर मदर सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड बनेगा, डॉटर सेल भी क्या होगा? डिप्लॉयड बनेगा. बट मियोसिस में क्या होता है कि अगर वो डिप्लॉयड है, सपोज 2n क्या होता है? डिप्लॉयड रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. तो जब मदर सेल जो है, जब मदर सेल वो क्या है? डिप्लॉयड है. तो अगर ये मियोसिस सेल डिवीजन फॉलो करेगा, अगर इसका सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू हो रहा है, मियोसिस प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो इसमें 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे. कितने हैप्लॉयड डॉटर सेल बनेंगे? 4. और चारों का जो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? वो क्या होगा? हाफ होगा. किसके हाफ होगा? मदर सेल के हाफ होगा. तो ये हैप्लॉइड होगा. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनते हैं. माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते थे और दोनों एग्जैक्टली सेम होता था मदर सेल के. ठीक है. एंड आपस में भी सेम होता था. बट यहाँ पे क्या होगा? आप लोग ये समझोगे कि अगर डिप्लॉयड से 4 बन रहा है तो 1/4 होना चाहिए. बट हम लोग जब मियोसिस को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबका क्रोमोसोम क्या होगा? वो हाफ होगा. मीन्स डिप्लॉयड से क्या होगा? हैप्लॉयड बनेगा. थर्ड पॉइंट, मियोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? मियोसिस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है. एज वी ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है. गैमेट के लिए क्या होता है? हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर चाहिए होता है, ताकि वो वापस जब फर्टिलाइज हो तो वो वापस से जो क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है, क्योंकि वहाँ पे गैमेट का नंबर कम चाहिए होता है, हाफ चाहिए होता है. और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस मियोसिस के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. ये है क्या? क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक फीचर है जिससे नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है? सपोज हम लोग बोलते हैं ना, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स स्टिल वी लुक डिफरेंट. क्यों? जो एक स्पीसीज में वेरिएशन होता है, मतलब हम लोग सब लोग एक जैसे दिखते हुए भी, सब ह्यूमंस होते हुए भी सब में अलग अलग फीचर्स हैं, सब अलग अलग दिखते हैं. ठीक है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्योंकि जब मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं, और ये मियोसिस के प्रोफेज 1 में पैकेटिंग स्टेज में होता है, जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. जिससे नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं और ये हर एक इंडिविजुअल जिससे डिफरेंट दिखता है. ठीक है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मियोसिस को हम लोग एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि मियोसिस कितने फेज में होता है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं. जैसे माइटोसिस में क्या क्या होता है? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है. सिमिलरली मियोसिस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है. तो मियोसिस जो होता है सबसे पहले तो 2 फेज में होता है. कितने फेज में? 2 फेज में. फर्स्ट हम लोग बोलेंगे मियोसिस 1. ठीक है. मियोसिस 1 को हम लोग रोमन नंबर से इंडिकेट कर दे रहे हैं. ठीक है. सेकेंड हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस 2. ओके. मियोसिस 2. मियोसिस 1 में क्या होगा? सबसे पहले सेम होगा जैसे माइटोसिस में हम लोग पढ़ते थे कि इंटरकाइनेसिस होता है पहले, जिसमें G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा. देन सेल एंटर्स इनटू अ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज M फेज. M फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता था. यहाँ पे M फेज का मतलब क्या होगा? मियोसिस होगा. इंटरकाइनेसिस सेम होगा. ठीक है. अब हम लोग बस M फेज पढ़ रहे हैं मियोसिस का. ठीक है. तो मियोसिस 1 में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे. कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस पढ़े. कैरियोकाइनेसिस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मियोसिस का फेज 1 है. प्रोफेज 1 जो है इज द लिटिल लॉन्गर फेज इन केस ऑफ मियोसिस 1. तो इसको हम लोग फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, 5 फर्दर सब फेज में डिवाइड करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है. एक यूट्यूब पे एक मैम है, सी पाहुजा मैम, उनसे मैंने सीखा
कि उससे उन्होंने बोला था, इसका शॉर्ट फॉर्म है, 5 स्टेप है जो उन्होंने बोला, लता जरा पानी दे दो, ठीक है, LZPDD, ठीक है, L फॉर लेप्टोटीन, L फॉर लेप्टोटीन, ओके, Z फॉर जाइकोटीन, जाइकोटीन, P फॉर पैकेटीन, पैकेटीन, ठीक है, एंड D फॉर डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट D फॉर डाइकाइनेसिस. This D and this D is little confusing, so you have to be careful. डाइकाइनेसिस, ठीक है. ये प्रोफेज 1 हो गया. प्रोफेज 1 के बाद क्या आएगा, जैसे सेम आता था, मेटाफेज 1 आएगा, ठीक है. हम लोग 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मियोसिस का पार्ट है, मियोसिस 1 हम लोग पढ़ रहे हैं. देन क्या होगा, एनाफेज 1 होगा, सेम जो होता था वही होगा, एनाफेज 1. देन लास्ट क्या होगा, टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है. उसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस हुआ. नाउ मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक स्मॉल प्रिपरेटरी फेज होता है. मींस प्रिपरेटरी फेज किसको बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस को बोलते हैं. आई विल यूज द ब्लू वन. इंटरकाइनेसिस फेज, इंटरकाइनेसिस को हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते थे क्योंकि यहाँ पे सेल क्या होता था, प्रिपेयर करता था फॉर द डिवीजन, इंटरकाइनेसिस. और ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मियोसिस का जो बीच वाला, दो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो स्मॉल फेज होता है, ये काफी शॉर्ट होता है, ठीक है. ये शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस फेज नहीं होता है. कब एस फेज नहीं होगा, जब मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में जो स्मॉल प्रिपरेटरी फेज होता है, इंटरकाइनेसिस, उस टाइम पे एस फेज नहीं होगा. अगर एस फेज नहीं होगा तो डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन ये जब स्टार्टिंग वाला अगर इंटरकाइनेसिस होगा तो वो सेम फॉलो करेगा, G1S एंड G2 देन मियोसिस 1. तो बट यहाँ पे जो इंटरकाइनेसिस होगा, यहाँ पे एस फेज नहीं होगा. उसके बाद सेल किस में एंटर करेगा, मियोसिस 2 में एंटर करेगा. तो मियोसिस 2 में सेम है, जैसे मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा. प्रोफेज 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मियोसिस 2 पे, प्रोफेज 2, ओके. फिर हम लोग प्रोफेज 2 में इतने सारे डिविजन्स नहीं होते, सिर्फ मेटाफेज आएगा, देन मेटाफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2, देन सेम एनाफेज आएगा, एनाफेज 2 आएगा, ओके. फिर आएगा टीलोफेज 2, सेम टीलोफेज 2, एंड लास्ट क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस. और जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब तक क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है. तो दिस इज द फ्लो चार्ट, स्मॉल फ्लो चार्ट है जिससे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि पहले मियोसिस 1 होगा, देन मियोसिस 2 होगा. इसको फर्दर डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज 1 के सारे सब स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1 से. प्रोफेज 1 में पहला क्या था, एल, लता जरा पानी दे दो. उसमें एल क्या है, लेप्टोटीन. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 1. प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में हम लोग पहले पढ़ेंगे लेप्टोटीन. अब हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे लेप्टोटीन. नाउ माइटोसिस के प्रोफेज में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगता था, जो क्रोमोसोम है वो क्या होता था, कंडेंस होने लगता था, क्योंकि क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता था, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप लेता था, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा और बाकी जो भी होते थे वो सेम होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक सेल बनाएंगे. सेल में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन दिखाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है. क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा, ठीक है. सेकेंड स्टेप हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइगोटीन. अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से कंडेंस हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है. तो जाइगोटीन में क्या होगा,
कि हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हर एक पेयर क्रोमोसोम अब कंडेंस हो गया है तो बहुत सारे, मतलब अगर वुमेन की केस की बात करें तो 23 पेयर्स जो होंगे क्रोमोसोम वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अलग दिखे, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। एक को थोड़ा सा डार्क कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोटेन स्टेज में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होगा, और इस पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को CHR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइनैप्सिस, साइनैप्स जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े थे, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है। बट दिस इज द साइनैप्सिस, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड साइनैप्सिस। थर्ड स्टेज जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेटिंग। पैकेटिंग, पैकेटिंग में क्या होता है, इज द इम्पोर्टेंट स्टेप जिसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जो हम लोग पढ़े थे ना कि मेयोसिस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है क्रॉसिंग ओवर। कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, इस वाले क्रोमोसोम के साथ ये कुछ इस टाइप से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, और साइनैप्स तो रहेंगे ही, साइनैप्स यहाँ पे रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पैकेटिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए थे थोड़ा सा डार्क करके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो गया। फोर्थ स्टेप हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पे आके एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जीन जो हो रहा है वो एक्सचेंज हो रहा है, जिससे नया रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे, जीन्स के नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे, जिससे इंडिविजुअल में, जिस इंडिविजुअल में वो क्रोमोसोम जाएगा वो टोटली अलग दिखेगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन आएगा। फोर्थ स्टेज जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो साइनैप्सिस होता है वो डिसॉल्व होने लगता है। क्या होता है, साइनैप्सिस वो डिसॉल्व होने लगता है, और एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कौन सा शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चियास्मेटा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्सिस। साइनैप्सिस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो एग शेप, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो एग शेप दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं एग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते क्या है, कियास्मेटा। CHIASMATA, कियास्मेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कौन से स्टेज में होते हैं, डिप्लोटीन में होते हैं। लास्ट स्टेज जो है इज द डाइकाइनेसिस। लास्ट स्टेज जो है ये क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो एग शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये टर्मिनलाइजेशन होगा इसका, मीन्स ये अब खत्म होगा, अब दोनों क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेट होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, आप देख सकते हो कि इसका लास्ट पार्ट मैंने डार्क नहीं किया है और इसका लास्ट पार्ट डार्क किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हुए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद हम लोग क्रोमोसोम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. Okay, and video should not be so long, so we will read in the next part, that is metaphase. Okay, thank you.